देखिए, आपके करियर में आपने कमाल किए हैं। 25 साल की उम्र में आप फ़िल्म के डायरेक्टर बन गए जी। और वो भी फ़िल्म ऐसी जिसमें आपने आमिर खान जैसे सुपरस्टार को कास्ट किया। हाँ जी, ये मतलब आमिर खान को कास्ट करना कोई आसान काम तो था नहीं। और सच बात तो ये है कि जब मैंने वो फ़िल्म लिखी थी, तो उस वक्त मेरे जहन में जो नाम थे वो थे ऋतिक, जो पिछले साल वो डेब्यू कर चुका था, अभिषेक बच्चन जिन्होंने भी 2000 में डेब्यू की, और अक्षय खन्ना जिनके साथ मैं काम कर चुका था उनकी पहली फिल्म हिमालय पुत्र में। तो मैं चाहता था कि 3 जो यंग कलाकार हैं मैं उनके साथ काम करूं, दिल चाहता है उस तरह की फिल्म है। लेकिन किसी न किसी वजह से उन्होंने ना कर दी अक्षय को के सिवाय। और मेरे माइंड में ये बिल्कुल नहीं आया कि आमिर इस फिल्म को हाँ कहेगा। तो मैं सबसे मिला, मतलब जो भी उस वक्त काम कर रहा था फिल्म इंडस्ट्री में, मैंने सबके दरवाजे खटखटाए और सब ने कहा नहीं, मुझे मल्टी हीरो फिल्म नहीं करनी है। उस वक्त के ज़माना जो था 90s में, लेट 90s में था वो लव ट्रायंगल का। तो सब लव ट्रायंगल करना चाहते थे कि एक को लड़की मिल जाएगी या एक को लड़का मिल जाएगा, दूसरा एक हार्ट ब्रोकन साजन जैसा सैड सॉन्ग्स गाता हो, तो सिंपैथी सबको मिलती है फिल्मों में, तो वही चाहते थे सब। तो आखिर में जेन्युइन मैंने आमिर को बताई भी ये बात कि आई केम टू यू बिकॉज आई डिडंट हैव अ चॉइस। तो मैं आमिर के पास गया, आमिर ने कहानी सुनी और उन्होंने कहा, और उस वक्त डायलॉग जो थे वो अंग्रेज़ी में थे, तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, स्क्रिप्ट तो मुझे बहुत पसंद है लेकिन ये तुम अंग्रेज़ी में बनाओ। तो मैंने कहा नहीं यार, ये अंग्रेज़ी में नहीं बन सकती, हिंदी फिल्म है, हिंदी में ही बनेगी। तो इसे मगर हिंदी फिल्म कैसी है, डायलॉग तो अंग्रेज़ी में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं हिंदी में डायलॉग लिख के आता हूँ वापस। तो मैं पहुँचा वापस हिंदी में डायलॉग लिख कर, तो उन्होंने सुना। फिर उन्होंने कहा अच्छा एक काम करेंगे, मैं 3 महीने बाद फिर सुनना चाहूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं 3 महीने इंतज़ार किया। फिर मैं मिलना चाह रहा था उनसे, मगर वो एक काम में बिज़ी, दूसरे काम में बिज़ी, तीसरे काम में बिज़ी, मिल ही नहीं रहे थे। 8 महीने ऐसे गुजर गए। तो फिर मैं उनके घर के पास गया और उनके पास एक सिक्योरिटी कैमरा था, जो बेल बजाते ना तो आपका चेहरा अंदर दिखाई देता है। तो मैं अपने स्क्रिप्ट के साथ खड़ा था बाहर और मैंने बेल बजाया और स्क्रिप्ट पढ़ना मैंने वहाँ पर उस कैमरा पे। मैंने कहा यहीं से शुरू करता हूँ। तो उस वक्त एक अलग किस्म की हिम्मत थी क्योंकि कुछ खोने के लिए था नहीं। पर लोगों को तो लगता है कि भाई जावेद अख्तर साहब के बेटे हैं, वो एक फ़ोन कर देंगे आमिर खान को, वो आपकी फिल्म में काम कर लेंगे। नहीं, ऐसा हुआ नहीं और अच्छा हुआ कि ऐसा नहीं हुआ। मेरे फादर ने मुझसे कहा भी कि मैंने सोचा कि यार तुम कह रहे हो कि उसने कहा था मिलेगा, वो नहीं मिल रहा है, मैं फ़ोन करूं नहीं करूं। वो सोच रहे थे इसके बारे में, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं करूं। और आमिर से जब उन्होंने ये कहानी सुनाई कि मैंने फ़ैसला किया नहीं करूं, तो आमिर ने उनसे कहा कि ये अच्छी बात है कि आपने फ़ोन नहीं किया मुझे, क्योंकि अगर आप फ़ोन करते तो शायद मैं उससे नहीं मिलता। तो मैंने देखा कि वो मुझे चाहता है, वो मेरा इंतज़ार कर, वो मेरी इंतज़ार में वेट करेगा, वो देखेगा, मैं उसे टेस्ट करूँगा उसका रिजॉल्व कितना है कि वो चाहे कि आमिर खान ये फिल्म करे। तो इसलिए उसने मुझे 8 महीने रुका के रखे और द रेस्ट नीडेड। उस फिल्म का मुझे याद है सैफ अली खान ने भी मना कर दिया था लास्ट मिनट पर कि भाई अब मैं इसमें काम नहीं करूँगा। हाँ, वो ये भी सच बात है कि कुछ 10 दिन रहे थे शूट, पहले दिन के शूटिंग के पहले, और मुझे सैफ का एक फ़ोन आया कि यार मुझे एक बहुत अच्छी फिल्म मिली है, लव ट्रायंगल, जो मैं करना चाहूँगा और उसमें मेरा रोल बहुत ही बढ़िया है और ये है और वो है। तो मतलब हम सबका तो दिल ही टूट गया कि मतलब यार हम इतने एक्साइटेड थे, रीडिंग्स हो गई हैं, रिहर्सल्स हो गए हैं, सब चीज़ें हो गई हैं। तो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जैसे कैबिनेट की मीटिंग होती है, हमारी भी एक मीटिंग बुलाई गई कि मेरे फादर के घर में। तो रितेश जो मेरे पार्टनर हैं वो थे, मैं था, मेरे फादर थे और आमिर भी आए थे वहाँ। और हम सब सोच रहे हैं कि यार अभी सैफ पहुँचने वाला है कुछ आधे घंटे में, तो हम क्या कहेंगे उसे, किस तरह से उसे कन्विंस करेंगे कि आप ये फिल्म करो। तो किसी तरह से उस शाम को हमने मनाया उसे। आमिर, मुझे बहुत डिस्टिंक्टली याद है, आमिर ने उससे कहा कि यार सैफ अगर तू ये फिल्म नहीं करेगा तो बहुत बड़ी गलती करेगा तू अपने करियर में, ये फिल्म ना करके। तो फिर किसी तरह वो कन्विंस हुआ एंड फॉर्चुनेटली आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट ही डिड द फिल्म। आमिर ने मुझसे कहा था सैफ के आने से पहले कि अगर सैफ मीटिंग के बाद भी कहे कि मैं ये फिल्म नहीं कर रहा हूँ तो सिर्फ एक आदमी ये रोल कर सकता है। तो मैं एक्साइट हो, कोई तो होगा। तो मैंने कहा कौन है वो आदमी? ही सेड तू। लेकिन आपके ओवर कॉन्फिडेंस की
अति आत्मविश्वास की गजब की बात अमिताभ बच्चन ने बताई। जी 30 साल की उम्र में आप फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, अमिताभ बच्चन उसमें काम कर रहे थे और आप अमिताभ बच्चन को सिखा रहे थे एक्टिंग कैसे करनी। नहीं नहीं मैं उन्होंने ये कहा कि मुझे लगा कि उस्ताद जी आ गए हैं और हमें बताएंगे कि हमें एक्टिंग कैसे करनी। जो हुआ था, क्योंकि मुझे वो वाक्य बहुत अच्छी तरह याद है, वो दिन याद है जब मैं उनके कमरे में गया था। तो वो आए थे पहले उनकी शूटिंग की पहली दिन थी, और हम एक आर्मी कंटोनमेंट में शूट कर रहे थे। तो उस वक्त मैं काफ़ी यंग भी था, पहली बार एक आर्मी लाइफ की ज़िंदगी को मैं समझ रहा था ठीक से। तो हर चीज़, ये जज साहब आपको बताएंगे, उन्होंने तो जी है ज़िंदगी, हर चीज़ इतनी क्लॉकवर्क से होती है वहाँ पर कि आप कुछ लिबर्टी नहीं ले सकते, 2 मिनट आगे 2 मिनट पीछे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने हमसे बिल्कुल क्लियरली कहा था कि आप इस कंटोनमेंट में इस टाइम पे आएंगे, आपका काम इस टाइम से इस टाइम तक होगा और फिर आपको इस वक्त तक निकल जाना है इस कंटोनमेंट से, एक कटर स्टैंड भी नहीं बचना चाहिए यहाँ पर। तो वो इतना स्ट्रेस था मुझ पे उस वक्त, उस दौरान, कि काम जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक से हो जाए, ताकि हमें वापस परमिशन नहीं लेनी पड़े वापस इस कंटोनमेंट, क्योंकि वेरी रिस्ट्रिक्टेड एरियाज। तो उस दिन जो हुआ कि उनका पहला दिन था, उसमें उन्हें ज़्यादा वक्त लगा उसे परफॉर्म करने में, और मुझे अपने साइड से लगा कि यार मुझ पर इतना प्रेशर है, तो हो सकता है मैं जाके अगर इनसे बात करूं कमरे में कि अगर कुछ आप समझना चाहें या अगर मैं आपको कुछ बता सकूं तो मैं आज शाम को ही कर लूं, ताकि कल जब हम जाए सेट पर तो काम ठीक से हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि मेरी एंथुजियाज्म जो थी, या हो सकता है उनकी तरफ से हो सकता है कि एक यंग डायरेक्टर आके उनसे कह रहे हैं कि सर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो लेट्स टॉक अबाउट इट, ऐसा कुछ, तो बुरा लग सकता है। ये मुझे बाद में समझ में आया कि शायद उनको बुरा लगा होगा, एंड आई डिड अपोलोजाइज टू हिम फॉर दैट। लेकिन इंटेंशन ऑब्वियसली वो नहीं था। मैं चाहता था कि जो काम हम करना चाहें वो जितनी जल्द से जल्द हो सके वो हो जाए।